आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्गमूल का जोड़ना घटाना पढ़ेंगे। तो वर्गमूल का जब जोड़ना घटाना होता है तो जो भी आपको अंडर रूट दिया हो पहले उसको सरलतम रूप में मतलब फैक्टर में तोड़ लेना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो अंदर ये बड़े बड़े अंडर रूट है, उस अंडर रूट को पहले पेयर बना के अलग कर लेना चाहिए। तो कैसे करते हैं? 50 को तोड़ते हैं तो टूट के बनता है 2 × 5 × 5। गुणा करके देख लीजिए, 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50। ऐसे ही 18 को करिए तो 18 होता है 2 × 3 × 3, 3 दूनी 6 × 18। फिर 32 को 2 × 2 × 2 गुणनखंड करके आप लिख लेंगे। और जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है लोगों को याद हो जाता है। जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। वर्गमूल में जिसका जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। अब बाकी जो बची चीज़ है वो अंदर रह जाती है। तो ये 5 बाहर आएगा और इस 16 से गुणा होगा। 5 बाहर आएगा, गुणा होगा तो 16 × 5 = 80 √2। 3 का जोड़ा बना, 3 बाहर आएगा, गुणा होगा 7 × 21, अंदर बचा √2। ये 2 बार गुणा हुआ, 2 और 2 4, 13 से गुणा होगा, 13 × 4 = 52 √2। तो एक रिजल्ट आया। समान राशियां मतलब √2 तो जोड़ने घटाने के लिए सारे वर्गमूल समान होने चाहिए। तो केवल समान वर्गमूल ही या तो जोड़े जाते हैं या तो घटाए जाते हैं। तो इस पूरे पेयर में √2 कॉमन हो जाएगा। अंदर बचेगा 80 + 21 - 52। कैलकुलेट करेंगे। 80 और 21 101, 101 - 52, 101 - 52 होता है 49। कितना? 49। तो अंतिम उत्तर 49/2 ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो अंडर रूट है उसको सरलतम रूप में पेयर बना लीजिए। जिसका पेयर बन जाए वो बाहर आ जाएगा। 5 का पेयर बना तो 16 से गुणा हुआ 80। 3 का पेयर बना 7 × 21, 2 2 4, 4 का 13 से गए, 13 × 4 = 52। सब में √2 कॉमन है। हमेशा जोड़ना घटाना ऐसी संख्याओं के बीच होता है जिनके रूट समान होते हैं। तो इसमें √2 कॉमन था, हमने कॉमन निकाला, जोड़ना घटाना किया तो अंतिम उत्तर 49/2 आया। एक अगला प्रश्न है। सबके अंडर रूट को ध्यान रखिए, केवल जोड़ना घटाने की बात हो रही है ना। जब जोड़ने घटाने की बात हो तो वर्गमूल को सरलतम रूप में बदल लेते हैं। तो ये क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। 28 बनेगा 2 × 2 × 20 का, 2 × 2 × 4, 4 × 5 = 20। ये क्या बनेगा 3 × 3 × 3 = 9, 3 × 3 × 5। ये क्या बनेगा 56, इसका तो कुछ होता नहीं है, √5 और इसका 18 √3।
पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा। 28 दूनी 56 √5, 3 आएगा गुणा होगा, 37 तिया 111 √5 माइनस 56 √5 प्लस 18 √3। तो ये सरलतम रूप में बदल गया। लेकिन जोड़ना घटाना हमेशा और हमेशा समान वर्गमूल में होता है। तो यहाँ सब में 5 5 5 है, तो ये समान वर्गमूल हो गया। √5 56 111 माइनस 56 56 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये समान नहीं था तो ये ऐसे ही अलग पड़ा रहेगा। 56 में से 56 गया तो ये बचा 111 √5 प्लस जो वर्गमूल समान नहीं होता वो नहीं जुड़ता, वो ऐसे ही रहता है। तो इसका उत्तर 111 √5 प्लस 18 √3 होगा। एक अगला प्रश्न देखते हैं। केवल जोड़ना घटाना ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो जब कभी ऐसा जोड़ना घटाना आता है तो सारे वर्गमूल के अंदर की चीज़ को सरलतम रूप में बदल लेना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, 48 क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 16 और 3 48। 75 को तोड़िए, क्या बनेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 5 15 5 5 25, 3 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे ही आगे 12 12 टूटेगा तो बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और लास्ट में 34 टूटेगा, 8 2 गुणे 2 गुणे 2। जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर कर लीजिए। तो यहाँ 2 2 का 2 जोड़ा, यहाँ 5 का 1 जोड़ा, यहाँ 2 का जोड़ा, वहाँ 2 का 61 गुणे 4 करेंगे क्योंकि 4 निकलेगा। तो 61 गुणे 4 244 √3, 19 गुणे 5 95 √3, 20 गुणे 2 40 √3 माइनस 34 दूनी 68 √2। जोड़ना घटाना केवल समान वर्गमूल में होता है। तो √3 √3 √3 और ये √2, तो 3 3 एक साथ हल होगा। √3 कॉमन निकालें, 244 माइनस 95 प्लस 40, ये अलग सॉल्व होगा, माइनस 68 √2, ये अलग होगा, 68 √2 अलग होगा। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा 189 √3 और इसको ऐसे का ऐसा लिख देंगे। तो केवल समान वर्गमूल या तो जुड़ते हैं या तो घटते हैं। तो √3 √3 √3 जुड़ेगा और घटेगा, √2 इससे आके नहीं जुड़ेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो 189 √3 68 √2 ये इसका आंसर होगा। एक अगला प्रश्न पूछा हुआ है। अब मैं इसको सीधे पावर में बदल के सरलतम रूप में लिखूंगा, तो आप खुद से प्रैक्टिस करिए ना।
तो इसको पावर में बदलूंगा तो ये क्या बनता है, स्पेस कम करने के उद्देश्य से पावर में बदल रहा हूँ। तो 32 होता है 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 और गुणे 2। 48 क्या होता है, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 और गुणे 3, 16 3 48 होता है। 8 क्या होता है, 2 की पावर 2 गुणे 2 और यहाँ 12 क्या होता है, 2 की पावर 2 गुणे 3। जिसका पावर 2 है मतलब जोड़ा है तो बाहर आ गया। तो ये 32 क्या बनेगा, 2 2 बाहर आएगा, 4√2। इधर भी क्या बनेगा, 4√3। नीचे क्या बनेगा, 2 बाहर निकला 2√2, यहाँ भी 2√3। दोनों में से कॉमन निकालें तो ऊपर बचा 4 कॉमन, तो √2 प्लस √3। नीचे निकालें 2 कॉमन तो √2 प्लस √3। तो ये सेम सेम कट गया और ये 4 और 2 कटा, तो अंतिम रूप से उत्तर आया 2। तो ये मैंने 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार न लिख के पावर में बदल दिया है ताकि स्पेस कम हो, लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको पता है तो इसका जोड़ा बना तो 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 4 बार बचा 2, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 4 बार बचा 3, 2 का एक जोड़ा मतलब 2, 2 का एक जोड़ा मतलब 2, कॉमन निकाल के काटे पीटे तो उत्तर कितना आया, 2। ये अगला प्रश्न भी पूछा हुआ है। अगर पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो ये 24 क्या है, तो अगर आप ध्यान से करें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। जितने लोग अच्छी प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है 216 क्या है, 6 गुणे 6 गुणे 6 क्यूब होता है। 96 क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दिया 96। जोड़ा बनाइए, अलग कर दीजिए। तो ऊपर क्या निकला 2, अंदर क्या बचा √6। इधर क्या निकला 6, अंदर क्या बचा √6। नीचे 2 2 4 निकला √6। ऊपर √6 कॉमन निकालिए क्योंकि समान है, तो क्या बचा 2 + 6 और नीचे 4√6। तो ये √6 कटा तो यहाँ बचा क्या 8/4, काटने पे उत्तर कितना आया 2। तो सबसे पहला काम बड़े वर्गमूल को सरलतम रूप में बदल लीजिए। फिर उसके बाद जोड़ने घटाने का अगर कुछ है तो उसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ √6 कॉमन था, कॉमन निकाले 2 6, √6 कटा 8 में 2, 8 में 4 का भाग किए तो इसका फाइनल उत्तर कट पिट के सब कुछ उत्तर क्या आएगा 2। तो इसका उत्तर 2। दशमलव के चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे हैं ना, चलिए करते हैं। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले सारे दशमलव हटा लेते हैं, हमने पढ़ा है, और केवल संख्या लिखते हैं। तो 81
गुणे 484 बटे 64 गुणे 625। पहले दशमलव हटा लेते हैं, केवल संख्याओं को लिखते हैं। फिर हमने पढ़ा है ऊपर के टोटल दशमलव को अलग से नीचे लिख लेते हैं। तो ऊपर टोटल दशमलव है 6, तो उसका मान नीचे, और नीचे टोटल दशमलव 1 2 3 4 5 6, उसका भी मान ऊपर लिख लेते हैं। तो नीचे के दशमलव का मान ऊपर, ऊपर के दशमलव के मान को नीचे, दोनों 6 6 था, समान समान काट दिए। अब सीधे उत्तर लिखेंगे। 81 किसका वर्गमूल है? 9। 484 किसका वर्गमूल है? 22। 64 किसका वर्गमूल है? 8। 625 किसका वर्गमूल है? 25। इस तरह से करेंगे। इसको 2 से काटे तो ये हुआ 11, ये हुआ 4, सीधे ऐसे ही करिए। 99 बटे 25 चौके 100। 99 बटे 100 को अगर दशमलव में लिखना चाहे तो आराम से लिखा जा सकता है। तो इसका उत्तर 0.99 ये होगा। ये व्यापम में पूछा हुआ अगला क्वेश्चन है। ये अलग अलग अंडर रूट है, तो पहले तो एक बड़ा अंडर रूट बना लेते हैं। अलग अलग तौर से नहीं हल करते, अभी हम गुणा नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हमने बड़ा अंडर रूट लगाया है। मैंने नियम बोला है क्या? पहले संख्या लिख लीजिए, तो 9 गुणे 64। अब सारे दशमलव नीचे करने हैं, क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं। तो कितने जीरो? 1 2 3 1 2 3 3 3 6। अब 9 का वर्गमूल आपको पता है 3, 64 का वर्गमूल 8, और यहाँ दशमलव का वर्गमूल कितना बनेगा? 2 2 के 3 जोड़े तो 1000, तो ये हुआ 24 बटे 1000। पॉइंट लगा दीजिए तो बनेगा 0.024, तो उत्तर होगा 0.024। ये व्यापम का अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है। सबसे पहला काम, सारे दशमलव हटाइए और केवल संख्याओं को लिखिए। तो ये 324, ये 81, और अगला है 46 24, ये 15,625, ये 289, फिर ऐसे ही अगला है 729, फिर लास्ट है 64। और हमने पढ़ा है कि नीचे के दशमलव को ऊपर और ऊपर के दशमलव को नीचे रखते हैं। तो नीचे जितने दशमलव है इसका मान अलग से ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 दशमलव है, तो उसके मान को ऊपर हमने रखा। ये 9 दशमलव के मान को ऊपर, और ऊपर कितने दशमलव है? ऊपर भी 9 दशमलव, तो ये 9 दशमलव पहले ही घट गए। तो बचा क्या? 324 किसका होता है? तो 18, 81, 9,
46 किसका होता है? 68। 15,625 किसका होता है? 625। 289 17 का। 729 27 का। और 64 8 का। काटना है। 17 चौके 68, 9 तिया 27, फिर ये 3 काटे 6, फिर इसको काटे 3, इसको काटे 4। अंतिम रूप से आप काटते पीटते जाएंगे तो अंतिम उत्तर आएगा 0.024। क्योंकि प्रश्न दशमलव में है इसलिए उत्तर भी आप दशमलव में ही ला के लिखेंगे। तो उत्तर होगा 0.024। व्यापम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ मैंने साइड में कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन बड़ा है इसलिए आप अच्छे से काटिए पीटिएगा सावधानी से। उत्तर आएगा 0.024। अब वर्गमूल का थोड़ा सा गुणा देखते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई है तो नियम बोलता है जो संख्या बाहर है वर्गमूल से तो बाहर का गुणा बाहर से और अंदर का गुणा अंदर से होता है। तो बाहर का गुणा बाहर से मतलब 7 गुणे 3 बाहर है और अंदर का गुणा अंदर मतलब दोनों का वर्गमूल 1 करके 3 गुणे 5 कर देते हैं। तो अंदर के वर्गमूल का गुणा अंदर से, बाहर की संख्या का गुणा बाहर से। कैलकुलेट किए तो ये हुआ 21 और ये अंडर रूट 15। ऐसे इसको देखते हैं। बाहर की संख्या का गुणा बाहर से, अंदर की संख्या का गुणा केवल अंदर से करते हैं। तो 48 अंडर रूट 33। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो कोई संख्या नहीं मतलब 1, तो 1 गुणे 4 4 और अंदर का गुणा अंदर से करते हैं। तो ये 4 अंडर रूट 21। तो बाहर का गुणा बाहर से, अंदर का गुणा अंदर से। मान लो ऐसा कुछ आया तो बाहर का गुणा बाहर से और अंदर का गुणा अंदर से। और अगर अंदर की चीज़ को सरलतम रूप में तोड़ते बने तो तोड़ना है। तो इसको अपन तोड़ें तो बनेगा 2 गुणे 3 गुणे 3। और हम जानते हैं जिसका पेयर बन जाता है 7 चौके 28 होगा। जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ 3 का अंदर का गुणा अंदर से किए, पेयर बन गया। अगर वर्गमूल के अंदर कोई जोड़ा बन जाए तो उसे फिर बाहर निकाल लेते हैं। तो 28 गुणे 3 हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। तो 28 तिया होता है 84 और ये रूट 2। बाहर का गुणा बाहर से और अंदर का गुणा अंदर से। 21 गुणे 4 15 गुणे 5 84। अंदर में पेयर तोड़े तो 3 गुणे 5 गुणे 5। जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाता है। तो 84 पेयर बन गया बाहर आ गया गुणे 5 अंडर रूट करेंगे तो 3। तो ये हुआ 420 रूट 3। इस तरह से
अगर ये 7 × 7 है, कहीं ऐसा आ गया, तो इस तरह से अंदर का गुणा अंदर से होगा, बाहर तो एक है, कुछ नहीं मतलब एक, तो ये पेयर बन जाता है। तो पेयर बन के फिर वो 7 बाहर बचा, अंदर कुछ नहीं रहेगा। तो सेम चीज का अगर गुणा हो, सेम चीज का गुणा हो, तो रिजल्ट आता है कि उसका पेयर बन के वो बाहर आ जाता है। तो जब सेम चीज का गुणा हो तो वर्गमूल से वो बाहर आ जाता है। तो आप सीधे 7 लिख सकते हैं। √3 का स्क्वायर बोलता है, तो √3 का स्क्वायर मतलब सेम चीज का 2 बार गुणा। तो अगर सेम चीज का 2 बार गुणा हो तो उसको सीधे हम क्या लिख सकते हैं, 3। तो इसका उत्तर होगा 3। मान लो कहीं ऐसा दिया है 3√5, 3√5, तो 3 का गुणा 3 से 9, बाहर का गुणा बाहर से 9, और सेम चीज का गुणा अगर सेम चीज से हो, बाहर का गुणा बाहर से, तो 3 3 9, सेम चीज का गुणा अगर सेम चीज से हो तो उसका वर्गमूल हट जाता है। तो 5 9 × 45। हो सकता है वो चीज ऐसा ना लिख के ऐसा पावर में लिख दिया जाए। तो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल का नहीं। तो 4 का स्क्वायर आप लिखेंगे 16, और √3 का स्क्वायर, तो √3 मतलब सेम चीज, सेम चीज का सेम चीज से करेंगे तो 16 रूट हट जाता है, तो 16 तिया 48। तो जब किसी का वर्ग है तो पहले बाहर का वर्ग 16, फिर सेम चीज का सेम चीज से वर्ग करने पे उसका वर्गमूल हट जाता है, तो उत्तर 48। मान लीजिए कहीं पे ऐसे 2 गुणे आ गए, तो क्या करना है, तो आप पहले पहली संख्या का पूरे में गुणा करिएगा। तो ये क्या बनेगा, 2 गुणे पूरी संख्या लेना है। फिर अगली संख्या का पूरे में गुणा करेंगे। तो क्या ये 2 वर्गमूल है? नहीं, क्योंकि ये वर्गमूल से बाहर की संख्या है, इसलिए इसका गुणा केवल बाहर होगा। तो बाहर से गुणा होगा तो ये क्या बनेगा, अंदर नहीं होगा ना। इसका इसमें बाहर से गुणा होगा तो अब इसका अंदर गुण, ये वर्गमूल है तो इसका गुणा केवल अंदर के वर्गमूल से होगा। तो 4 को बाहर है तो बाहर रखेंगे, 3 का गुणा 2 में होगा तो कितना बनेगा, 6। आगे 5 बाहर है तो बाहर का गुणा बाहर से, और रूट का रूट से सेम गुणा कितना होता है, 3, सेम चीज का। तो यह आया 8 √2, 10 √3, 4 √6 और +15। अब इसके अलावा क्या कोई वर्गमूल सेम है? नहीं, तो ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा। एक का गुणा पहले पूरे में करिए, फिर दूसरे का गुणा पूरे में करिए, बाहर का गुणा बाहर से, और वर्गमूल के अंदर का गुणा हमेशा अंदर से करते हैं। ठीक है, एक अगला देखते हैं। ऐसा अगर कहीं गुणा आ गया, फिर वही मैंने बताया, पहली संख्या का पूरे में गुणा करिए, फिर अगली संख्या का जो प्लस में है
उसका पूरे में गुणा करिए। बाहर का गुणा बाहर से, अंदर का गुणा अंदर से। 2 तो 2 बार, 2 एक कम 2, √2 का 5 से गुणा होगा तो 5 दूनी 10। बाहर का गुणा बाहर से, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। सेम चीज़ का सेम चीज़ से गुणा तो वर्गमूल हट जाता है 5। अंदर का गुणा अंदर से 15। अगर कोई चीज़ सेम है तो जुड़ेगी और नहीं है तो नहीं जुड़ेगी। तो √10 अलग है, √6 अलग है, √15 अलग है, तो ये ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा। मान लो एक ऐसा प्रश्न आ गया, √7 + √3 गुणे √7 + √3। तो एक बार मैं बेसिक बता दे रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको समझ में आ रहा है ए + b है, ये भी a + b है, होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। फिर भी एक बार मैं बेसिक बता दे रहा हूँ कि पहले √7 लीजिए और उसका पूरे में गुणा करिए। फिर √3 लीजिए, उसका भी पूरे में गुणा करिए। तो ये हुआ बिल्कुल बेसिक। अंदर का गुणा अंदर होगा तो 7 और 7 पेयर बन जाएगा, तो 7 बाहर आ जाएगा। इसका 7 7 का पेयर बन गया तो बाहर, 7 तिया 21, तो ये √21। 3 का करेंगे तो 7 तिया 21, तो √21। और 3 3 सेम चीज़ पेयर बन गया तो 3, तो यहाँ √21 21 सेम है, जुड़ेगा। 7 3 कितना हुआ 10, √21, तो 1 और 1 2, तो ये होगा 10 2 √21। इसी प्रश्न को हम सूत्र से कर सकते हैं। √7 + √2 3 लिखा है 2 बार, तो इसका होल स्क्वायर। तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो सूत्र होता है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस का 2ab, दोनों ab मतलब जुड़े, अंदर अंदर का गुणा होता है। तो इस सेम चीज़ का स्क्वायर मतलब 7, सेम चीज़ का स्क्वायर मतलब 3, ये गुणा हुआ तो 7 तिया 21, अंतिम रूप से 7 3 10 प्लस 2 √21, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए कैसे ऐसा एक होल स्क्वायर है, 3√2 + √5 का होल स्क्वायर। सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2, बाहर का गुणा बाहर से, 2 × 3, अंदर में ab मतलब 2 और गुणे 5। चलिए स्क्वायर करते हैं। पहले बाहर का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2। सेम चीज़ 5 का स्क्वायर 5, ये हुआ 6 और ये 10, 9 दूनी 18 प्लस 5 प्लस 6 √10। एक स्टेप और कर लीजिए, 18 5 23 प्लस 6 √10, तो इसका अंतिम उत्तर 23 + 6 √10। कभी अगर ऐसा गुणा आ जाए सेम
√5 प्लस √3, √5 माइनस √3। तो अगर आपको ये सूत्र याद हो तो देखिए ध्यान से, ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी a माइनस बी है, तो सूत्र बनेगा a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर किए तो सेम चीज़ का स्क्वायर मतलब 5, सेम चीज़ का स्क्वायर मतलब 3, घटाने में उत्तर क्या आएगा 2। ऐसे ये भी सेम 3 2√2 3 माइनस 2√2 मतलब ये क्या है a प्लस बी और ये क्या है a माइनस बी। तो क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैलकुलेट किए 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पहले बाहर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2 सेम चीज़ का स्क्वायर क्या है 9 माइनस 8 घटाने पे 1। तो इसका उत्तर 1। तो ये सूत्र के आधार पे था। अगला नया टाइप देखते हैं। वर्गमूल की किसी संख्या में अगर बट्टे में वर्गमूल हो तो हमेशा बट्टे के वर्गमूल को हटाना ही पड़ता है और यहाँ वर्गमूल की जगह बिना वर्गमूल की एक संख्या लानी होती है। तो इसको ऐसा करने के लिए बोलते हैं परिमेयीकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हर का परिमेयीकरण। हर के परिमेयीकरण का उद्देश्य क्या होता है नीचे के वर्गमूल को हटाकर एक पूरी संख्या को प्राप्त करना नीचे में। तो इसके वर्गमूल को हटाने का नियम है नीचे जो संख्या होती है उसी का एक बार ऊपर और उसी का एक बार नीचे गुणा कर दिया जाता है। नीचे के वर्गमूल को हटाने के लिए नीचे लिखी संख्या का एक बार ऊपर और एक बार नीचे गुणा करके मल्टीप्लाई करते हैं सेम चीज़ का। तो ऊपर हमने गुणा किया तो क्या बन गया 2√3 और नीचे सेम चीज़ का सेम चीज़ से गुणा हुआ तो क्या बन गया सेम चीज़ का सेम चीज़ से तो √3। तो अब नीचे का वर्गमूल हट गया। वर्गमूल हटाने के लिए नीचे की सेम संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। यहाँ पे वर्गमूल में 5 है तो इसको अगर सॉल्व करना है तो पहले ये √5 हटना चाहिए। तो इसको हटाने के लिए नियम है नीचे की संख्या का एक बार ऊपर और उसी का नीचे गुणा करते हैं। तो ऊपर गुणा किए बाहर का गुणा बाहर से तो 3 और अंदर का गुणा अंदर से 5 दूनी 10। नीचे क्या है 5 और 5 सेम। तो जब सेम चीज़ होती है तो उसका अंडर रूट हट जाता है तो ये बन गया 3√10/5। ऐसा कुछ किया जाए जिससे नीचे का वर्गमूल हट जाए उसको परिमेयीकरण कहते हैं। नीचे की सेम चीज़ का ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। इसको एक देखते हैं 6√3/√2। नीचे के वर्गमूल को हटाने के लिए नीचे की संख्या का एक बार ऊपर और एक बार नीचे गुणा करते हैं। अंदर का गुणा अंदर से होगा तो 3 दूनी 6। √2 का √2 से गुणा हुआ तो 2 कटा बाहर से बाहर तो ये हुआ 3√6। ऐसे इसमें देखते हैं
नीचे वर्गमूल है तो उसको हटाने के लिए नीचे की पूरी संख्या का एक बार ऊपर और उसी का एक बार नीचे गुणा करते हैं। तो नीचे फटाक से मैं पहले लिख दे रहा हूँ, √2 मतलब 2। ऊपर क्या हुआ, √2 का इससे गुणा होगा, तो ये बाहर की चीज़ ये अंदर की चीज़, तो क्या बनेगा 3√2। आगे बाहर का गुणा बाहर से और अंदर का गुणा अंदर से, तो 2 गुणे 1 और √2 से √2 का गुणा हुआ तो 2 बना, तो 2 गुणे 2। तो अंतिम रूप से ये हुआ 3√2 + 4 डिवाइड बाई 2। अभी तक हमने देखा था कि नीचे में प्लस माइनस नहीं आता था। अभी एक नया टाइप है जिसमें नीचे प्लस माइनस भी है। तो नीचे के वर्गमूल को हटाने के लिए इसका सिंबल बदलते हैं, केवल बीच का सिंबल बदलते हैं। नीचे की संख्या के बीच का सिंबल बदलते हैं और उसका एक बार ऊपर और उसी का एक बार नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से, नीचे लिखी संख्या का सिंबल बदलकर बीच का एक बार ऊपर और एक बार नीचे गुणा करते हैं। ठीक, थोड़ा केयर करिए ध्यान से। नीचे हमेशा एक ही चीज़ बनती है, a + b और a - b। नीचे फिक्स है, ऐसा करने पे बनता है a + b और a - b। तो a + b a - b का सूत्र a² - b² होता है। तो नीचे हमेशा a + b और a - b बनेगा, तो a² और b²। मैंने बहुत सारे मल्टीप्लाई बताए, पहले इसका मल्टीप्लाई पूरे में होगा, √5 - √3। फिर अगले का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, देखिए आपका कैलकुलेशन जितना अच्छा होगा उतना जल्दी आप कर सकते हैं। तो नीचे परमानेंट बन गया, 5² मतलब 5, 3² मतलब 3। चलिए 2 का गुणा करिए, 2 बाहर का है तो बाहर का गुणा बाहर से 2√5, बाहर का गुणा बाहर से 2√3, इसका गुणा अंदर करेंगे तो 3 और 5 का 2 बार गुणा, मतलब वर्गमूल हट जाएगा, तो ये बनेगा 3 गुणे 5। फिर इसका गुणा इससे, बाहर का गुणा बाहर से तो 3 और अंदर का गुणा अंदर से तो 15। कैलकुलेट करके देखिए ध्यान से क्या बना। तो नीचे आया 2, यहाँ क्या आया 2√5, फिर 2√3, फिर 15, फिर माइनस का 3√15। क्या कोई चीज़ जुड़ रही है, क्या कोई चीज़ समान है, घट रही है? नहीं। तो यही हमारा अंतिम उत्तर होगा। तो करते क्या है, नीचे की संख्या लेते हैं, बीच का सिंबल बदल के एक बार ऊपर और एक बार नीचे गुणा करते हैं। नीचे हमेशा एक ही सूत्र बनेगा, a + b a - b। तो सूत्र होता है a² b², एक बार पूरा इसमें गुणा, एक बार इसका पूरा गुणा, कैलकुलेट किए
अंतिम रूप से ये इसका उत्तर होगा। ये एक अगला प्रश्न, नीचे प्लस माइनस अगर आए तो पहले तो इसका सिंबल बदल लेते हैं और उसी संख्या का एक बार ऊपर और उसी संख्या का एक बार नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। उसी संख्या का एक बार ऊपर चिन्ह बदल के और उसी का नीचे। तो मैंने बोला नीचे हमेशा फिक्स है, एक ही बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये हुआ 7 इंटू 3 माइनस रूट 2। यहाँ जल्दी से किए, 3 का स्क्वायर 9, सेम अंडर रूट का स्क्वायर 2, और ये हुआ 7 3 माइनस रूट 2। मैंने ऐसा दिख रहा है कि कट रहा है तो काट देंगे। नीचे आया 7, तो ये 7 इस 7 को काटा तो केवल बचा क्या, 3 माइनस का रूट 2। तो ये हमारा उत्तर होगा। ये एक अगला प्रश्न है, 2 बटे में रूट 6 और रूट 5। नीचे के वर्गमूल को हटाने के लिए हमेशा बीच का सिंबल बदलते हैं और इसी का एक बार ऊपर और इसी का एक बार नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे हमेशा फिक्स है, एक ही चीज़ बनती है, a माइनस बी ए प्लस बी मतलब a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 6 प्लस रूट a स्क्वायर मतलब 6। तो यहाँ 6 में से 1 जाएगा, 6 में से 5 गया 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए उत्तर हुआ रूट 6 प्लस रूट 5। तो इस तरह से ये उत्तर होगा अंतिम रूप से। ये एक अगला प्रश्न है, नीचे के सिंबल को बदलते हैं और उसी का एक बार ऊपर और उसी का एक बार नीचे गुणा करते हैं। तो नीचे माइनस था तो प्लस किए। मैंने हमेशा बोला है ये a माइनस बी और a प्लस बी सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ऊपर सेम चीज़ है, तो सेम चीज़ मतलब रूट 5, रूट 7 और रूट 5 किस चिन्ह का है, प्लस, तो इसका होल स्क्वायर। ऐसा भी किया जा सकता है। तो अलग अलग ना करके दोनों सेम था तो होल स्क्वायर। तो सूत्र होता है 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab मतलब 2 अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 अपान 7 का स्क्वायर 7, 5 का 5। एक स्टेप यहाँ कर लेते हैं, रूट 7 का स्क्वायर मतलब 7, 5 का स्क्वायर मतलब 5 और 2 अंडर रूट 35 और नीचे 7 में से 5 गया 2, तो ऊपर आप 12 2 अंडर रूट 35 बटे 2
2 कॉमन निकाले तो बचा 6 प्लस अंडर रूट 35 और बटे 2। तो ये 2 और 2 कटा, अंतिम उत्तर हमारा हुआ 6 प्लस अंडर रूट 35। ये इसका अंतिम उत्तर होगा। एक अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे की संख्या का पहले सिंबल बदल देते हैं। और उसी का एक बार ऊपर और उसी का एक बार नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ प्लस था तो माइनस किए और मल्टीप्लाई। मैंने पहले ही बोला है नीचे फिक्स है a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या है, 2 बार सेम चीज़ है। 2 बार सेम चीज़ मतलब दोनों का होल स्क्वायर। 2 बार सेम चीज़ है तो होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये बनेगा ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर का सूत्र ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab और नीचे कैलकुलेट किए तो 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1। आगे करते हैं, रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 रूट 5 बटे 4, 6 माइनस 2 रूट 5 बटे 4 और काटे कैलकुलेट किए तो यह आया 3, कॉमन निकाले 2 तो ये हुआ रूट 5 बटे 4, काटे तो कट पिट के अंतिम रूप से बना 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। तो इसका अंतिम उत्तर 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। ये अगला नया क्वेश्चन देखते हैं। जब कभी इसका मान ज्ञात करना होता है तो नियम बोलता है नीचे के वर्गमूल को हटाइए, चाहे कैसे भी। तो नीचे अगर प्लस चिन्ह है तो इसका चिन्ह बदल लेते हैं और उसी संख्या का एक बार ऊपर और उसी संख्या का एक बार नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे की चीज़ तो फिक्स है, चिन्ह बदलते हैं, ऊपर और नीचे गुणा किए, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी बनता है। तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और दूसरा ऊपर आप देख सकते हैं सेम है, तो रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट किए तो होल स्क्वायर का सूत्र a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस है तो माइनस का 2ab 5 3 और इसको कैलकुलेट किए तो ये हुआ 5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 3। और आगे करते हैं, आगे 5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3 माइनस का 15 नीचे किए तो आया 2, कॉमन निकालिए 8 माइनस 2 बटे 15 पूरे के बटे 2, कॉमन निकाले 2 तो 4 माइनस 15 अंडर रूट में बटे 2, 2 कट गया तो उत्तर आया 4 माइनस अंडर रूट
15 ये इसका अंतिम उत्तर हो।